अगर वो डेट इंप्लॉय नहीं करती है तो उसका जो इक्विटी शेयर होल्डर है उसकी रिटर्न कंपैरेटिवली कम हो जाती है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स earnings before interest and taxes of the company covers the interest obligation। अगर तो उसका इंटरेस्ट कवरेज अच्छा है तो कंपनी का रिस्क भी लोअर होगा। बट वी कैनॉट से दैट दिस रेशियो इज अ एडिक्वेट मेजर। द फर्म मे हैव टू हैव द हायर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस बट द लोअर कैश बैलेंसेस। इस रेशियो की डेफिशिएंसी को रिमूव करने के लिए हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है दैट इज द डेट सर्विस कवरेज रेशियो। द कैश प्रॉफिट जनरेटेड बाय द ऑपरेशंस आर कंपेयर्ड विद द टोटल कैश रिक्वायर्ड फॉर द सर्विस ऑफ द डेट एंड द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। This ratio is calculated as profit after tax plus depreciation plus interest minus non-cash expenses divided by preference dividend plus interest plus repayment obligations. The higher the debt service coverage ratio indicates better ability to meet the cash commitments and consequently the firm's potential to increase the debt components in its capital structure increases. Then the cash flow ability to service the debt, nature and size of the firm. अगर तो फर्म पब्लिक यूटिलिटी फर्म है तो वो ज्यादा डेट ले सकती है बिकॉज उसकी अर्निंग स्टेबल होती है और उसकी सेल्स भी स्टेबल होती है। और अगर कंपनी अपने फिक्स चार्जेस मीट आउट नहीं करती है तो उसको अपने इक्विटी कैपिटल के ऊपर ज्यादा रिलाई करना पड़ता है। कंट्रोल। इन केस द मैनेजमेंट डू नॉट वांट टू dilute द कंट्रोल देन इट शुड रेज डेट्स एज कंपेयर टू equity shares or it can go for raising the preference shares. Reason being, preference shares or the debenture holders, they do not have the right of voting in all the matters of the firm. Capital market conditions. अगर तो कैपिटल मार्केट डिप्रेस्ड है तो कंपनी को कभी भी इक्विटी शेयर रेस नहीं करना चाहिए और अगर कैपिटल मार्केट बूम में है तो इक्विटी शेयर से हम अपना मनी रेस कर सकते हैं। पर्पस ऑफ फाइनेंसिंग। अगर तो हमारा फाइनेंस लॉन्ग टर्म नेचर का है तो उस केस में या तो हमें लॉन्ग टर्म डेट लेना चाहिए या फिर इक्विटी शेयर्स रेस करने चाहिए। और अगर हमें फंड्स लिमिटेड पीरियड के लिए चाहिए उस केस में डेट फाइनेंसिंग कैन बी रिलाइड अपॉन। फिर हमें देखना है कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन। अगर हमें डेट ज्यादा रेट्स के ऊपर मिलता है देन द कंपनी शुड रिजॉर्ट टू इक्विटी, लेकिन अगर हमें डेट कम रेट पे मिलता है देन द कंपनी कैन हैव मोर ऑफ द डेट्स इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स। अगर कॉर्पोरेट टैक्स हायर है इसका मतलब कंपनी को ज्यादा डेट लेनी चाहिए। रीजन बीइंग डेट के ऊपर पे किया गया इंटरेस्ट कॉर्पोरेट टैक्स में डिडक्टेबल होता है। लीगल रिक्वायरमेंट्स। जिस तरह का लीगल फ्रेमवर्क किसी भी कंट्री में या उस स्टेट में जहां पे आपकी फर्म है उसके लीगल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली उसके फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली ही हमें फाइनेंसेस रेस करने होते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द फिक्स्ड एंड द वर्किंग कैपिटल। किसी भी कंपनी को एक फिक्स्ड पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, उसको डे टू डे रिक्वायरमेंट्स के लिए भी फंडिंग की जरूरत होती है। The funds which are required for the fixed period or for the longer time period are known as the fixed capital, and the funds which are required for the shorter time period are known as the working capital requirements. The fixed capital requirements means the requirement for more than 1 year, and the working capital requirements means the requirement for a time period of less than 1 year or say of 1 year. Fixed investments includes plant and machinery, furniture and fixture, land and building, vehicles, etc. The decisions once taken for the acquisition of the fixed assets are irrevocable, and if it is irrevoked, then it leads to huge losses for the business organizations. Such decisions are also known as capital budgeting decisions. अब working capital के 2 components होते हैं, current assets and current liabilities. Management of fixed capital. Now let us see how the fixed capital is managed or how the investments and capital budgeting decisions are important. These decisions are important for the reasons that it is of long term nature. इस तरह के डिसीजन लेने से फर्म की लॉन्ग टर्म ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट होता है, क्योंकि जो फंड्स हमने लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट कर दिए हैं उसके ऊपर जो हमें यील्ड भी आनी है वो भी फ्यूचर में आनी है और एक लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर आनी है। इस तरह के डिसीजन हमारी कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को इफेक्ट करते हैं, क्योंकि इन डिसीजंस में लॉन्ग टर्म फंड इन्वॉल्व होता है और ये फंड हम लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में ब्लॉक कर देते हैं और इसीलिए हमें इन प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग भी बहुत ध्यान से करनी पड़ती है। दिस may involve decisions like from where to procure the fund and at what rate the fund should be procured. Now, the risk element which is involved in these long-term decisions is also on the higher side.
Therefore, the investment decisions involving the fixed capital should be taken with utmost care, reason being it influences the overall business risk and the complexities for the firm. And these decisions, as we have already discussed, are irreversible, and if these are reversed, then it leads to the higher losses or incurring of heavy losses by the firm. Now, what are the factors which affect the requirements of the fixed capital? Nature of business. If it is a trading concern, it need not to go for more of the fixed assets as compared to manufacturing organization, which require lot of funds to be invested in plant and machinery. Scale of operations. A larger organizations will require the larger funds. Reason being, it will have to establish bigger plants. It will require more space as compared to small organizations. चॉइस ऑफ टेक्निक. हाईली कैपिटल इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन में हायर इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत होती है, वेयर एज लेबर इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन में या लो कैपिटल इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन में कम फिक्स्ड कैपिटल चाहिए होता है. टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशंस. जहां पर टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी ऑब्सलीट हो जाती है और जहां पे रिप्लेसमेंट बहुत फास्टर पेस पे की जाती है, वहां पे फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा लगती हैं. ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स. अगर किसी कंपनी के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, उसके फ्यूचर में ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है, तो कंपनीज वहाँ पे ऐसे प्लांट्स एंड मशीनरी चूज करेगी जिनकी कैपेसिटी ज़्यादा है. इट मीन्स द कंपनी विल गो फॉर मोर डिमांड ऑफ फिक्स्ड नेचर. डाइवर्सिफिकेशन. अगर कंपनी को डाइवर्सिफाई करना है तो उसके लिए फिक्स्ड फंड्स की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है. फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स. अगर किसी कंट्री की जो कैपिटल मार्केट है वो बहुत ज़्यादा डेवलप है और वहाँ पे लीज फाइनेंसिंग भी इजीली हो जाता है, देन द कंपनी कैन गो फॉर लीज फाइनेंसिंग ऑप्शंस वेयर द कंपनी विल बी पेइंग ओनली लीज रेंट्स एंड कैन यूज द फंड्स एंड कैन यूज द स्पेस और प्लांट एंड मशीनरी. और अगर लीज अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे कंपनी को फिक्स्ड एसेट्स को प्रोक्योर करने के लिए फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा हो जाती हैं. लेवल ऑफ कोलैबोरेशंस. If it is possible to collaborate with other business organizations, then it reduces the level of investments in the fixed assets. Now let us see what is working capital or short-term financing. Current assets वो assets होती हैं जो हम business की normal routine में use करते हैं, जो normally हम cash में convert कर सकते हैं, that is inventory, debtors, bill receivables, cash, etc. The examples of current assets are cash in hand, cash at bank, marketable securities, bill receivables, debtors, finished goods inventory, work in progress, raw material, prepaid expenses. And the second component of working capital is the current liability. Now, what are current liabilities? Current liabilities are those payments, those obligations which are due for payment within a time span of 1 year. For example, bills payable, creditors, outstanding expenses, short-term loans and advances received from customers, etc. And net working capital can be calculated as current assets minus current liabilities. Now let us see the various factors which affect the working capital requirement of any business firm. The first factor is nature of business. अगर तो ट्रेडिंग कंसर्न है तो उसकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी स्मॉलर होती है एज कम्पेयर टू मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न. Scale of operations. Companies with the lower level scale of operation needs lower, and the company with higher scale of operations with the higher requirement of inventory, and in that case debtors are also large. So in such situation the working capital requirements increases. Business cycle. In case of boom, where the sales as well as productions are likely to be large, the working capital requirements increases. Whereas in case of depressions, जब हमें पता है सेल नहीं होनी है और उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन भी हम कम करते हैं तो हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी कम हो जाती हैं. सीजनल फैक्टर्स. कई बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनका एक सीजन होता है. अब विंटर गारमेंट्स बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन के लिए विंटर सीजन एक पीक सीजन होगा, तो उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी विंटर सीजन में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर सीजन्स. प्रोडक्शन साइकिल. जहाँ पे प्रोडक्शन साइकिल लार्ज होता है, that is the time span involved between the receipt of the raw material and the conversion into the fixed goods is large, then the working capital requirements is also large. Credit allowed. A liberal credit policy results in the higher amount of the debtors
इंक्रीजिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल। और जहाँ पे हम डेटर्स को एक लॉन्ग पीरियड नहीं देते हैं फॉर द रीपेमेंट, वहाँ पे हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी कम हो जाती हैं। क्रेडिट अवेल्ड, जस्ट एज अ फर्म अलाउज क्रेडिट टू इट्स कस्टमर, सिमिलरली इट ऑल्सो गेट्स क्रेडिट फ्रॉम इट्स सप्लायर्स। और अगर हमें हमारे सप्लायर से ज़्यादा क्रेडिट पीरियड मिल जाता है तो हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी कम हो जाती हैं, बिकॉज हमें उनको बहुत जल्दी पेमेंट्स नहीं करनी होती। ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज, द फर्म्स मैनेज देयर ऑपरेशंस विद वेरी डिग्रीज ऑफ एफिशिएंसी। कोई फर्म अपने रॉ मटेरियल को बहुत एफिशिएंटली मैनेज करती हैं और कोई फर्म्स अपने रॉ मटेरियल को एफिशिएंटली मैनेज नहीं कर पाती हैं। और हमें कहाँ से पता चलता है कि फर्म्स की रॉ मटेरियल मैनेज करने की एफिशिएंसी ज़्यादा है? वी कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। द हायर द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, द मोर एफिशिएंट द फर्म इज इन मैनेजिंग द इन्वेंट्री। सिमिलरली अगर डेटर्स टर्नओवर रेशियो अच्छी होगी तो हमें डेटर से भी जल्दी जल्दी पैसा रियलाइज हो जाएगा। अगर ऐसी फर्म्स अपनी सेल्स को भी पूरे एफर्ट्स के साथ मैनेज करती है, सेल्स ज़्यादा अच्छी करती है, तो फिनिश्ड गुड्स को सेल्स में कन्वर्ट होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। इस तरह की एफिशिएंसीज जितनी ज़्यादा फर्म में होंगी, डेटर्स मैनेज कर ले, फिनिश्ड गुड्स मैनेज कर ले, सेल्स मैनेज कर ले, तो ऐसी फर्म्स की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी कम हो जाती हैं। नेक्स्ट फैक्टर इज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। इफ द रॉ मटेरियल and say any other material which is required to make the product is easily available, freely available and continuously available, then maintenance of lower level of stocks can also do। और अगर हमें पता है कि जैसे रॉ मटेरियल चाहिए होगा वैसे ही हम एक्वायर कर सकते हैं तो हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स भी कम हो जाएगी, बिकॉज उस केस में हमें रॉ मटेरियल अपने पास प्रोक्योर करके या स्टॉक करके नहीं रखना होता। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, अगर किसी कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं तो उसको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए ताकि वो आने वाली फ्यूचर में जो उसके प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स होने वाली हैं या उसके जो सेल्स ज़्यादा करने के टारगेट्स होने वाले हैं उनके लिए प्रोडक्शन ज़रूरी है, प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल ज़रूरी है, तो वो सारा रॉ मटेरियल पहले से ही प्रोक्योर करके रख सकती है। लेवल ऑफ कंपटीशन, इफ़ द कंपटीशन इज़ ऑन हायर साइड, द कंपनीज will have to go for larger stocks of finished goods so that it can meet the urgent orders। इसके लिए कंपनी की फिर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज हो जाती है। इन्फ्लेशन, अगर हमें पता है कि इन्फ्लेशन होने वाली है या इन्फ्लेशन का टाइम पीरियड चल रहा है, उसकी वजह से प्राइजेस भी हाई होंगी, हमें बहुत सारा पैसा चाहिए होगा प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के लिए, इसीलिए हमारी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होंगी वो ज़्यादा हायर साइड पे हो जाती हैं। So with the increase in inflation, the working capital requirements will also increase. So this is how, keeping into consideration the various factors, we procure the fixed capital as well as the working capital of the organization. So dear friends, in this entire session, we learned what is business finance, how the finance is managed, what are the objectives of financial management, and how the financial planning is done, then the capital structure, the proportion of debt to equity, then the fixed capital and the working capital. Thank you.